गाइस, मैं फारसन। मैं मोहम्मद असलम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलता है दोस्तों। वीडियो में अब फ्रेंच मुस्लिम इमाम्स और जूस इसराइल लो जी, देखो फ्रांसीसी मुस्लिम है, उसने है भी इमाम, यहूदियों को सपोर्ट कर दिया। चले देखते हैं क्या उसने कहा वीडियो की बात। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, आज एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं, एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो आपको हैरान भी करेगी, आपको चौंकाएगी भी और आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलेगी। दोस्तों, फ्रांस के एक इमाम हैं, जाहिर है मुसलमान हैं, इमाम है तभी मुसलमान है तभी इमाम बने हैं। तो फ्रांस के इस इमाम ने ऐसी बात कर दी है जिसने पूरे मुसलमानों की दुनिया में तहलका मचा दिया है। और उनके इस बयान से मुस्लिम उम्मा बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि उनका बयान ही कुछ ऐसा है। और बयान है इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चली है उसके ऊपर उन्होंने बयान दिया है। और उनका ये बयान, उनकी ये सारी बातें दुनिया भर के मुसलमानों को बहुत चुभने वाली हैं। और वो एक मुसलमान है, ये बात नहीं भूलनी चाहिए, वो खुद एक मुसलमान है, इमाम है। क्योंकि दिक्कत यह है कि अगर कोई इजराइल या यहूदियों के बारे में कोई सच्ची बात बोले, रेफरेंस के साथ बोले, सबूत के साथ बोले, तो उसे भी मुसलमान यकीन नहीं करते। और ऊपर से अगर ये बात कोई मुसलमान बोल दे तो उनका पारा और ज्यादा हाई हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये फ्रांस के एक इमाम हैं, उनकी तस्वीर है। इनका नाम है हसन छालघुमी। अब चूंकि पहले बता दिया मैंने आपको, ये इमाम है तो क्लियर सी बात है कि मुसलमान है। तो उनका ये स्टेटमेंट है, जरा इस न्यूज हेडलाइंस को देखिए जरा, क्या लिखा है इस पर। लिखा है, फ्रेंच इमाम स्टन्स इजराइल इज अ नेशन ऑफ मिरेकल्स। अ मुस्लिम इमाम फ्रॉम फ्रांस जस्ट सेड व्हाट फ्यू डेयर टू। फ्रेंच इमाम ने दुनिया को सन्न कर दिया और कहा है कि इजराइल जो है ना, वो एक ऐसा देश है, वो चमत्कारों का देश है, मिरेकल का देश है। और नीचे लिखा हुआ है, 18 जून की खबर है, अ मुस्लिम इमाम फ्रॉम फ्रांस जस्ट सेड व्हाट फ्यू डेयर टू। मतलब मुस्लिम इमाम ने ऐसी बात कही है जो बहुत कम लोग हिम्मत कर पाते हैं कहने की। इजराइल इज अ लिविंग मिरेकल एज बॉम्ब्स फॉल इन ईरान। इमाम हसन छालघुमी कॉल्स द जूइश पीपल अनस्टॉपेबल, अनमैच्ड, अ नेशन द वर्ल्ड ट्राइड टू इरेज बट नेवर कुड। इसकी डिटेल जो एग्जैक्ट मीनिंग बयान है ना, वो बहुत ज्यादा आपको मजा दिलाने वाली है बात ये, क्योंकि पॉइंट है ना, सच बात है। तो इनके मुताबिक छालघुमी ने कहा है, इमाम साहब ने कहा है कि जो यहूदी लोग हैं वो अनस्टॉपेबल हैं, अनमैच्ड हैं, और एक ऐसा देश जिसे दुनिया में हर बार मिटाने की कोशिश की गई लेकिन कोई कर नहीं पाया। अब ये पूरी स्टेटमेंट और ध्यान से आपको बताऊंगा क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, और क्यों एक मुसलमान के द्वारा कही गई बात इतनी ज्यादा असरदार हो सकती है। यह मुसलमानों को समझनी पड़ेगी। लेकिन एक बात है कि अब जरा सोचिए कि अगर ये बयान कोई काफिर देता तो बात समझ में आती है कि चलो यार, वो इजराइल का साथ दे रहा है, एंटी मुसलमान है, इस्लामोफोबिया का शिकार है, दिस दैट, ये सारी बातें कहती, मुसलमानों को दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक मुसलमान, ऊपर से इमाम जैसे ओहदे पर बैठा हुआ मुसलमान, वो अगर ऐसी बात करता है, इजराइल को लेकर ऐसे बयान देगा, तो जाहिर है मुसलमान भड़केंगे, गुस्से में आएंगे, नाराज होंगे। और वही हो रहा है। फ्रांस के इस इमाम को मुसलमानों ने यहूदियों का एजेंट करार दिया है, गद्दार घोषित कर दिया, बोला कि ये तो मुसलमान है ही नहीं। पर देखिए, इमाम का पूरा बयान न सिर्फ मुसलमानों को हैरान करने वाला है, बल्कि पूरे दुनिया को हैरान करने वाला है, जो भी इस कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े हुए हैं। लेकिन वो बयान दिखाने से पहले मैं चाहता हूं कि ये जो इमाम साहब हैं, इनके बारे में आप ढंग से जान लें, तब आप उस कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएंगे कि इमाम साहब ने ऐसी बात क्यों कही है। एक मुसलमान होकर भी इजराइल के लिए बात क्यों कही है कि वो मिरेकल का देश है, दुनिया ने उसे मिटाने की कोशिश की लेकिन उसे मिटा नहीं पाए। देखिए, एबीसी न्यूज की एक खबर है, ये ट्यूनीशिया, वो भी एक इस्लामिक देश है, ट्यूनीशिया में इनका जन्म हुआ था 1972 में, ये जो इमाम साहब हैं। और ये फ्रांस में 1996 में इमिग्रेट कर गए थे और साल 2000 में ये फ्रांस के नागरिक बन गए, वहां के सिटीजनशिप इनको मिल गई। इमाम साहब पर पहले भी ऐसे आरोप लग चुके हैं और इमाम साहब
बिना डरे ऐसी बातें करते हैं। अब देखिए, जैसे ये टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है, 3 साल पुरानी है, 29 जनवरी 2022 की। फ्रेंच इमाम रिकाउंट्स डेथ थ्रेट्स फ्रॉम इस्लामिस्ट फॉर आस्किंग टू रिस्पेक्ट होलोकॉस्ट। देखिए, होलोकॉस्ट के बारे में हम सब जानते हैं कि कितना यहूदियों के लिए कितना दुखदाई, कितना दर्दनाक और इंसानियत के लिए कितना बड़ा धब्बा है होलोकॉस्ट। उसके बारे में इन्होंने कहा था कि भाई होलोकॉस्ट की आप लोग रेस्पेक्ट करिए, यहूदियों के साथ बहुत बुरा हुआ था। तो इस पर इनको इस्लामिक जो संगठन है, मुसलमान है, उनकी तरफ से जान से मारने की धमकी आई। और इन्होंने कहा था कि आई मेड ए सोलोमन अपील टू रेस्पेक्ट द मेमोरी ऑफ द होलोकॉस्ट, टू ऑल्सो थिंक अबाउट व्हाट पीपल डिड टू देयर फेलो ह्यूमन बींग्स, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेसिज्म, हेटर्ड, एंटीसेमिटिज्म, बट अनफॉर्चुनेटली माई वर्ड्स वेर मिसअंडरस्टूड। 2 days later, they ransacked my house, he said, according to a translation by the Middle East Media Research Institute. इन्होंने कहा था कि मैं एक इंसानियत के नाते अपील मैंने की थी कि भाई होलोकॉस्ट की जो मेमोरी है आप उसको रेस्पेक्ट करें, उसको मतलब उसको खराब ना करें, क्योंकि उन लोगों ने जो एक अपने फेलो ह्यूमन बींग्स को, इंसानों के साथ जो किया था, और ये कॉन्सिक्वेंसेस था रेसिज्म का, हेटर्ड का, एंटीसेमिटिज्म का, ये ठीक नहीं था। और होलोकॉस्ट को रिमेंबर किया जाना चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन लोगों ने मेरे शब्दों को गलत लिया और 2 दिन बाद मेरे घर पर हमला हुआ, ये सारी चीजें। इसके पहले देखिए, एबीसी की खबर है, 2010 की खबर है, अप्रैल 26 की। फ्रांस मोस्ट फेमस मुस्लिम स्लेरिक सपोर्ट्स बुर्का बैन। इमाम साहब ने बुर्का बैन, जब फ्रांस में ये बिल लाया गया, कानून लाया गया कि बुर्का को बैन किया जाता है, तो फ्रांस के इमाम ने, एक मुसलमान होते हुए भी, एक मस्जिद का इमाम होते हुए भी, उन्होंने इसका सपोर्ट किया था। उन्होंने बोला था कि 5 मिलियन मुस्लिम्स हैं फ्रांस में, अगर अभी तक के मुताबिक, और ये जो कि 80 लाख से भी ज्यादा हो सकते हैं, 8 मिलियन से भी ज्यादा हो सकते हैं। इनमें से 1400 जो वुमेन हैं वो या तो लार्ज फुल बॉडी मतलब पूरा पहनती हैं बुर्का, या फिर निकाब पहनती हैं। और 400 से नीचे का जो ये जो बुर्के वाला ये 400 है, इन्होंने कहा था कि ये गलत है। इन्होंने वेलकम किया था द आइडिया ऑफ आउटलॉइंग इट, बोला था कि बुर्का बैन मैं सपोर्ट करता हूं और ये सही नहीं है। इस पर बड़ा इनको हुआ। फिर देखिए, अगली खबर है 2021 की। फ्रेंच ट्यूनिशियन इमाम हसन चालगुनी, द मुस्लिम ब्रदरहुड शुड बी कॉल्ड द डेविल्स ब्रदरहुड। इन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड, मैं आपको बता दूं, मुस्लिम ब्रदरहुड वो सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है जो पूरी दुनिया पर मुसलमानों की हुकूमत कायम करना चाहते हैं और कहते हैं कि जो इस्लाम नहीं मानेगा उसको या तो काट दो, नहीं तो जबरन उसको इस्लाम में शामिल करवाओ। ये मुस्लिम ब्रदरहुड ये करते हैं। और कई मुसलमान देशों ने, सऊदी अरबिया, यूएई, कई मुस्लिम देशों ने मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और उन्होंने हसन अल बना को जो है मॉन्स्टर करार दिया है और बोला है कि पॉलिटिकल इस्लाम जो है ना, वो प्रमोट करता है हेटर्ड, बार्बरिज्म, सवेजरी को प्रमोट करता है। ये उन्होंने बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो पॉलिटिकल इस्लाम है वो करीब 100 साल पहले ही आया है और इसी से मुस्लिम ब्रदरहुड राइज हुआ है। आप समझिए इस बात को। और ये मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं है, ये डेविल्स ब्रदरहुड है, मतलब ये इन्होंने शैतान कहा था बेसिकली इसको। ठीक है, अब देखिए अगली खबर 2024 पिछले साल की। फ्रेंच ट्यूनिशियन इमाम हसन शालगुमी, वी विल स्टैंड अलोंगसाइड आवर जूइश ब्रदरन टू शो ब्रदरहुड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। अक्टूबर 7 इज वर्स देन सितंबर 11। जब अक्टूबर 7 हुआ, जब हमास ने 1500 से ज्यादा मासूम इजरायलियों को मारा, जिनमें वो 6-6 महीने के, 3-3 महीने के बच्चे थे, जिन्हें माइक्रोवेव ओवन में भून दिया गया हमास के आतंकवादियों के द्वारा, उसके खिलाफ इन्होंने बयान दिया था। बोला था कि हम अपने जूइश भाइयों के साथ खड़े हैं, क्योंकि जो अक्टूबर 7 को हुआ था वो शायद सितंबर 11 से भी ज्यादा वर्स था, खराब था। ठीक है जी। और ये इन्होंने, मतलब ये लगातार जो हैं ये ऐसी बातें करते रहे हैं। देखिए ये वीडियो देखिए उनका। इफ वी लव आवर फेथ वी मस्ट स्टॉप द किलिंग। से मुसलमानों के लिए कह रहे हैं कि अगर हमें अपने फेथ से प्यार है तो लोगों को मारना बंद करना पड़ेगा। ये जो मारने की बात है। फिर देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी खबर छापी थी, 2010 की है। फॉर ए फ्रेंच इमाम, इस्लाम्स ट्रू एनिमी इज रेडिकलिज्म। 2010 में भी उन्होंने बोला था कि
इस्लाम का जो सबसे सच्चा दुश्मन है वो रेडिकलाइजेशन है, लोगों को मारना, काटना, पूरे दुनिया को फतह करना, ये बातें उन्होंने कही थी। तो जाहिर सी बात है कि भाई ये बड़े प्रोग्रेसिव सोच वाले हैं और ये इंसानियत के नाते मुसलमान हैं। मैंने फिर कहा ना कि पाकिस्तानी हो, इस तरह की बातों, ये लोग इनकी बातों पर बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन एक पढ़ा लिखा जो होगा, जो सेंसिबल बंदा होगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो किसी भी धर्म का जानने वाला होगा, ऐसी ही बातें करेगा। अब आते हैं वापस उस खबर पर जो इन्होंने बातें कही हैं। वो बातें आपको हिला देंगी कि भाई फ्रेंच इमाम ने क्यों ये कहा कि इजराइल इज ए नेशन ऑफ मिरेकल्स। अब देखिए क्या कहा। हाँ, आई a son of Ishmael, an imam, a Muslim, a man of peace, hereby present my sincere testimony about the extraordinary people। उन्होंने कहा कि मैं इशामेल का बेटा, एक इमाम, एक मुसलमान, शांति का एक बंदा, मैं यहाँ पे ये कहने जा रहा हूँ इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि इसराइलियों के बारे में, ज्यूज के बारे में। अब देखिए क्या लिखते हैं अगले में, क्या बोलते हैं। अ पीपल द फराउज ट्राइड टू इरेज 3000 years ago and failed। वो लोग जिन्हें 3000 साल पहले फराओ ने, मतलब इजिप्ट में जो फराओ होते थे, उन्होंने मिटा देने की कोशिश की, वो फेल हो गए। अ पीपल द बेबीलोनियंस ट्राइड टू एनिहिलेट 2500 years ago and failed। बेबीलोनियंस ने इन्हें मिटाने की कोशिश की 2500 साल पहले, लेकिन ये फेल हो गए। अ पीपल द रोमन्स ट्राइड टू वाइप आउट 2000 years ago and failed। रोमन्स ने इन्हें मिटाने की कोशिश की 2000 साल पहले, फेल हो गए। A people the Nazis tried to exterminate 80 years ago। नाजियों ने, मतलब हिटलर की बात हो रही है, उन्होंने 80 साल पहले मिटाने की कोशिश की और वो भी फेल हो गए, नहीं मिटा पाए। A people the Arabs fought in 5 wars to wipe off the map and failed। वो लोग जिनसे अरब देशों ने, अरबों ने 5 लड़ाइयां लड़ी उनको नक्शे से मिटाने की और वो फेल हो गए। This is a small nation in number बट विद अ यूनिक स्ट्रेंथ। देश के मामले में ये नंबर में बहुत कम है, लेकिन उनके पास एक जबरदस्त ताकत है। अ डिवाइन ब्लेसिंग है, एक ब्लेसिंग है उनके ऊपर, दैवीय आशीर्वाद है। वेरेवर इट लेज इट हैंड्स इट सक्सीड्स, कि ये जहां भी अपना हाथ रखते हैं कामयाब हो जाते हैं। इन फिनांस, आप फिनांस में देखिए, कॉमर्स में देखिए, साइंस में देखिए, फिलॉसफी में देखिए, लिटरेचर में देखिए, कहीं भी। A desert land turned into a paradise without oil or gas। एक रेगिस्तान को स्वर्ग में बदल दिया इन्होंने बिना तेल और गैस के। ये अरब ममालिक जितने भी हैं देश, ये सब तेल और गैस की वजह से आज अपने आप को बड़ा बढ़िया घोषित कर रहे हैं, लेकिन इजराइल ने बिना तेल और बिना गैस के पैराडाइज बनाया। बट विथ लिबर्टी, डेमोक्रेसी, इंटेलिजेंस एंड डिटर्मिनेशन। इनका कहना है कि लिबर्टी मतलब आजादी, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता और डिटर्मिनेशन मतलब जुनून। इससे उन्होंने बनाया है इसको। दिस इज अ पीपल हु गेव द वर्ल्ड आइंस्टाइन, न्यूटन, काफ्का, कार्ल मार्क्स, नाइट्जे, स्पिनोजा, ये थे ना वो फ्राउड, एंड मेनी अदर्स हु लेफ्ट अ मार्क ऑन ह्यूमैनिटी। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने दुनिया को आइंस्टाइन दिया, न्यूटन दिया, काफ्का दिया, कार्ल मार्क्स दिया, इतने सारे वैज्ञानिक, इतने सारे फिलोसफर, इतने सारे लोग दिए। देयर आर रियलिटीज दैट नीदर रीजन नॉर लॉजिक कैन एक्सप्लेन। कई सारी रियलिटी ऐसी है जहां पर कोई रीजन काम नहीं करता, कोई लॉजिक उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। देयर इज ओनली वन वर्ड फॉर इट। वहां पर सिर्फ एक शब्द है, मिरेकल, चमत्कार। आगे वो कहते हैं, For 2.5 years now, the people has been fighting on 5 fronts। 2.5 साल से ये लोग 5 फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं। They said it was tired, that it was about to collapse, and yet it surprised the world by opening a new front against the Iranian enemy, one that frightens even Arab regimes। इन्होंने कहा कि इतने के बाद भी लोग कह रहे थे कि ये थक गए हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने दुनिया को चौंकाया एक नया फ्रंट दुश्मन ईरान के खिलाफ खोलकर, जो अरब की रिजीम के लिए भी खतरा है। दिस पीपल दैट स्मॉल इन नंबर्स पोजेस द करेज ऑफ नोबल्स। उनका कहना है कि ये लोग जो हैं वो भले ही नंबर में छोटे हैं, लेकिन जो करेज है उनके पास, जो विजडम है उनके प्रॉफिट्स की, जो पेशेंस है उनके पास, और जो डिटर्मिनेशन है सर्वाइव करने की,
हाउ कुड इट बी अदरवाइज व्हेन इट्स नोन दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ अब्राहम, सोलोमन, डेविड, मोजेस, जैकब, जोसेफ। उनका कहना है कि ये सब कहां से आया? ये वहां से आया क्योंकि ये लोग डिसेंडेंट्स है अब्राहम के, सोलोमन के, डेविड के, मोजेस के, जैकब के, जोसेफ के और 1523 प्रोफेट्स के, जो इनकी लीनियज से चला आ रहा है। ये एक मुसलमान कह रहा है, याद रखिए, यहूदियों के बारे में, इजराइल के बारे में एक इमाम कह रहा है, और ये फैक्चुअली चीजें करेक्ट हैं, इसमें कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। दिस इज ए पीपल हु बॉट मोनोथिज्म एंड फेथ इन वन गॉड टू द वर्ल्ड। ये वो लोग हैं जो वन गॉड का कॉन्सेप्ट लेकर आए। अ पीपल ड्राइवन बाय थर्स्ट फॉर लाइफ, फॉर वर्क, फॉर इनोवेशन एंड फॉर कंटिन्यूटी, अ ड्राइव दैट हैज लास्टेड मोर देन 4000 ईयर। 4000 साल से ये लोग लाइफ के लिए जी रहे हैं, काम के लिए, इनोवेशन के लिए और इसके लिए। ट्रूली आई फाइंड नो अदर वर्ड टू डिस्क्राइब देम बट अ नेशन ऑफ मिरेकल्स। मेरे पास और कोई शब्द नहीं है इनको डिफाइन करने के लिए इसके अलावा कि ये एक नेशन ऑफ मिरेकल्स है, चमत्कारों का देश है। इफ द अरब्स हैड क्लियर विजन, they would choose to unite with this people, to learn from them, to cooperate with them. Perhaps they would absorb some of their knowledge, wisdom and dignity. इनका कहना है कि अगर अरब्स के पास क्लियर विजन होता, दूरदर्शिता होती, तो वो लोग चूज करते इनके साथ एक होने का, इनसे सीखने का, इनके साथ कोऑपरेट करने का और इनसे उनकी नॉलेज, विजडम और डिग्निटी को अपने आप में समाहित करने का। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है इजराइल के बारे में। और अगर आप देख रहे हैं, आप बताएं कि इसमें से क्या गलत बात कही गई है। और इसीलिए मुस्लिम उम्मा परेशान है कि भाई एक इमाम होकर, एक मुसलमान होकर इजराइल और यहूदियों के बारे में इतनी तारीफ कैसे कर सकता है। अब जाहिर सी बात है, इस बयान के बाद और ज्यादा उनके ऊपर हमले हो सकते हैं, उनको मारा जा सकता है, उनका जीवन खतरे में। लेकिन मैं कहूंगा कि यह सच्चा मुसलमान है, बाकी सब फेक है। यह सच्चा मुसलमान है जिसने सच्ची बात कही, हिम्मत की सच्ची बात करने की। आप बताइए कि जो इसने गलत बात कही हो। मैप पर देखिए, इतने से हैं, आबादी में इतने से हैं, और जब से हैं तब से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, साइंस को भी दे रहे हैं, ह्यूमैनिटी को भी दे रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, और उनको मिटा कोई नहीं पाया। तो बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं? इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, फैलाइए इस वीडियो को, ताकि ये सच्ची बात लोगों तक पहुंचे और मुसलमानों तक पहुंचे। मुसलमानों को चाहिए कि पहले आप अपना नफरत, अपनी हेट यहूदियों के लिए अलग रखिए और एक बार इनको सुनिए कि एक मुसलमान होकर भी, एक इमाम होकर भी, एक आम मुसलमान नहीं है, एक इमाम है, और उन्होंने ये बात क्यों कही है, इस बात के मायने क्या है। जब ये बात आपको समझ में आ जाएगी, तब आपको ये भी बात समझ में आ जाएगी कि करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। बड़ा ही अहम मुद्दा जा रहा है, बड़ी अहम मुद्दा। मैं तो चाहता था किस तरह की वीडियो आ गई। इस इमाम की खैर नहीं आता। नहीं, इमाम को हमने क्या कहना, तो हमने क्या कहना है, वहाँ के लोगों पर ने तो हमला हो चुका ना, सर कुछ हो वहाँ चुका के है। लोगों ने कहना है जो भी कहना है। अच्छा, उसने कहा है कि ये मेरिकल है, एक मुआवजा है, कृष्मा है, और अल्लाह कृष्ण है उसे। ये दर बदर जो भटक रहे हैं, तो ये करिश्मा हो गया। मैं बताता हूँ सारा कुछ इस पर तफसील से बात होगी। लोग सर बड़े बड़े सबूत ला कर दे रहे हैं दुनियावी लिहाज से। ये बिल्कुल एक मेरिकल है, मुआवजा इसलिए है कि जितने यार ये मैं किन लोगों की बातें कर रहा हूँ, लोग सर की बातें कर रहा हूँ जो हिस्ट्री जानते ही नहीं है, इनकी हिस्ट्री जानते ही नहीं है। अगर इनकी हिस्ट्री जानते होते हो तो ये इनको मासूम ना कहते। दुनिया का सबसे नापाक जुज़ कहते हैं, क्योंकि ये अब इनको पता नहीं, हिस्ट्री पढ़े नहीं है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि इनकी हिस्ट्री पढ़ें जाकर, फिर बात करें, फिर डिबेट करें मुझसे, जितनी मर्जी करनी है मुझसे लाइव आकर करें डिबेट। इजराइल के बारे जितनी रग रग से अल्लाह के हुक्म से हम वाकिफ़ हैं ना यहूदियों से, इसलिए आप वाकिफ़ नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, वो तरक्की कर रहे हैं, मेहनत। अच्छा, अब ये बात जो कहते हैं कि वो साइंस में भी आगे, जहाँ हाथ डालते हैं वहाँ आगे, भाई उनकी
वजह है मेहनत उनकी। ये अल्लाह का फैसला है, जो मेहनत करेगा, अल्लाह ने उधर मुसलमान नहीं लिखा, इंसान लिखा है कि जो इंसान मेहनत करेगा वो कामयाब हो जाएगा। यहूदी करते हैं मेहनत, 12-12, 14-14, 15-15 घंटे काम करते हैं, पढ़ते हैं, सर्च करते हैं, मेहनत करते हैं। और सच के बारे में बता दूँ, चलो इस पर भी आ जाता हूँ यार। कभी मैं जब अपने कुरान को और अल्लाह के अहकामात को दुनिया के साथ रिलेट करता हूँ तो मेरा ईमान तगड़ा हो जाता है। हमारे कुरान हकीम का जो पहली आयत थी वो थी इकरा, पढ़ो। पहली वही नाज़िल हुई। जो पहली वही नाज़िल हुई थी, पढ़ो, और हम पढ़ते नहीं हैं। फिर अल्लाह ने बार बार मुतअद्दिद मरतबा, काफ़ी मरतबा कुरान में कहा कि यार इस दुनिया पर गौर व फिक्र करो, अपने पर गौर व फिक्र करो। गौर व फिक्र का मतलब क्या है? सर्च जिसे कहते हैं। सर्च करो, ढूंढो। और हम सर्च नहीं करते, यहूदी सर्च करते हैं। जब अल्लाह ने कह दिया मेहनत करने वाला, सर्च करने वाला, पढ़ने वाला कामयाब है, हुक्म आ रहा है, तो फिर वो, और मज़ेदारी की बात है, उधर मुस्लिम, जूस, क्रिश्चियन कुछ नहीं आया। उधर यही है, जो मेहनत करेगा कामयाब हो जाएगा, एक हुक्म। दूसरा, जो पढ़ेगा वो आगे निकल जाएगा। तीसरा हुक्म, जो सर्च करेगा, गौर व फिक्र करेगा, वो समझ जाएगा हकीकतें। और ये हकीकतें समझ गए हैं, तरक्की की, क्योंकि ये सर्च करते हैं यहूदी। इसलिए हमें ये जो कह दे कोई कि भाई इनको मिटाने की कोशिश की, ये बड़े महान हैं, ये मेरिकल है, कोई मेरिकल नहीं। मेरिकल ये है, इन दगड़ दल्लों, इन खबीसों की तरफ अल्लाह की ज़ात ने अपने पता कितने पैगंबर भेजे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, हज़रत याकूब। अच्छा, हिस्ट्री में चलते हैं थोड़ा सा। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोग सारे हिस्ट्री पढ़ो इनकी, ये कहाँ से शुरू हुए, ये नसूर कहाँ से आगे आया है, ये क्यों इतने हम इनको नफरत करते हैं, दुनिया इनको नफरत क्यों करती है। ये सोचो, हिटलर ने क्यों नफरत की, आज तो तरक्की कर गया तो लोग इनकी बाजा कर रहे हैं, इनकी क्यों नफरत करते हैं। जो असल होगा ना ईसाई, वो भी इनसे नफरत करेगा, ये ज़हन में रखना। बोला क्यों? क्योंकि हज़रत ईसा इस्लाम को भी ये नहीं मानते। जितने नबियों का इन्होंने समझ, इन्होंने नाउज़ुबिल्लाह ताला, इन्होंने नबियों को कत्ल भी किया हुआ है इस कौम ने। हज़रत मूसा इस्लाम, ये वो कौम है, हज़रत मूसा इस्लाम। भाई बात एक मिनट में आपकी सॉरी, और सबसे सॉरी क्योंकि ये दीन की बात हो रही, मैं काटना चाहता हूँ। हाँ, ये तुम और मैं, यानी कि मुसलमान ये सारी हिस्ट्री जानते हैं, हाँ, और हम हम बिलीव जानते करते हैं। हम बिलीव करते हैं, अच्छा, जानते हैं। ये जो आप जिनको बता रहे हैं उनको तो खैर इसके बारे में पता भी नहीं है। आप सिंपल ये बात करें, अब मैं सिंपल ये बात करता हूँ। लोग आज इस पर इसको कह रहे हैं ना कि ये मेरिकल है, एजेंट है एक दूसरे का, यहूदियों का। और सबसे बड़ी बात जो बार बार आलोक अंकल इसका हवाला दे रहे हैं कि ये एक इमाम है। तो मैं इस पर मैंने कौन सा कहा कि हमने कौन सा कहा भी इमाम नहीं है। ठीक है, अगर इमाम है, अपने दीन के बारे में जानता है, तो फिर यानी कि कुरान पाक में तो यहूदियों के बारे में साफ साफ है कि किस तरह की कौम है, सारा कुछ है। इस बंदे का फिर इस तरह यहूदियों को जो है वो जस्टिफाइज करने का कोई हक ही नहीं बनता था, क्योंकि उसको पता है कि हमारे कुरान मजीद में इनके बारे में क्या लिखा हुआ है। इन्होंने इस कौम ने पहले दौर में नबियों के साथ, जो नबी इनके आते रहे उनके साथ क्या सलूक किया। सबसे नबी ज़्यादा इनकी तरफ तो आया। ये इनको अब सजा मिली है। अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ कि इनको जो है ना, इन्होंने भटकना है, भटकते रहना, हाँ देख लें भटक रहे हैं, तो कभी कहीं कभी कहीं बिल्कुल। कभी कहीं। और जो लोग आज उस इमाम पर एलिगेशन लगा रहे हैं ना कि वो यहूदी जानते, तो शक मुझे भी हो रहा है कि अल्लाह बेहतर जानता है कि वो सच है या जो भी है, या उसने ये बात की है या नहीं, वो एक अलग बात। लेकिन अगर उसने की है तो मुझे भाई भी शक हो रहा है। मुसलमानों के रूप में मुनाफिक भी होते हैं ना, हाँ, ये भी है, ये तो नबी सल्लल्लाहु नकली अलैहि वसल्लम के दौर से टाइम चल से रहे हैं। है। हाँ जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे ना, अपनी हयात थे, जिंदा थे, दुनिया में थे, ज़ाहिर पर्दा नहीं फरमाया था, तब से उस वक़्त भी मुनाफिक थे। बिल्कुल भाई। जो बाहर से तो मुसलमान थे, लेकिन अंदर से मुसलमानों के दुश्मन थे, खिलाफ थे। हाँ, ये उन्हीं में से होगा, बिल्कुल। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है, हमें ऐसा लगता है। बिल्कुल लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि जो मुसलमान है वो बिलीव भी कर, पूरी दुनिया के मुसलमानों को आज देख लो, मानते हैं। वो आज ईरान के साथ, हालांकि वो जो आपने वो किया यार, ये बड़ी बड़ी गैर मुस्लिमों ने हमारे खिलाफ चालें चली, यकीन जाने अब जो सारा कुछ पता चल रहा है। ये जो बनाया हुआ है ना, एक तो मौलाना भी हमारे, उनका अल्लाह जो उनको हिदायत दे, ये उन्होंने जो बनाया हुआ सुन्नी शिया, ये भी ज़्यादातर जो ये फितना बनाया हुआ है ना, यहूदियों का। हाँ, ये गैर मुस्लिम का बड़े एक चाल चली हुई है।
लेकिन आज देख लो कि शिया मतलब वो कहते हैं ना कि ईरान शिया है, लेकिन आज दुनिया में जहाँ पर भी कहीं मुसलमान का कंट्री है तकलीफ हो रही है। वो आज इसके हक में बोल रहे हैं। कहीं पर भी मुसलमान है ना वो या ईरान के हक सऊदीया में को बोल रहा देख है। लो कि उसने वो भी बिल्कुल। स्टैंड किया है और ईरान ये के साथ। एक दिन ये टाइम भी आएगा कि ये सारी मुस्लिम अच्छा कंट्री चलें, इकट्ठी भी होगी मेरिकल क्यों है ये भी सुन लो। हज़रत मूसा सलाम को नबी अल्लाह की ज़ात मन्नो सलमा भेजते थे, यानी कि पका पकाया खाना एक किस्म का आता था। वो उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, उनको कुछ भी नहीं करना पड़ता था। ऐसे सोए उठा खाना आ गया होता था। और इसकी तशरीह अलग की है, मतलब कि ना जो हमारे मौरखीन हैं उन्होंने, लेकिन बात मकसद नहीं है कि वो उनको मेरिकल यही है कि उनको खाना भी पका पकाया मिलता था। ये वो कौम है, ये हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत ये बरदर ऐसे कहते हैं हम इनको, क्योंकि हम तो नहीं मानते लेकिन हकीकत में हैं भी। वैसे तो यूँ सारे ही एक दूसरे के बरदर हैं। बरदर इसलिए वो कह रहा है क्योंकि ये हैं हज़रत इसहाक की औलाद से। हज़रत इसहाक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक थे हज़रत इसहाक और एक थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। दोनों हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से आगे हमारा नबी आए और हज़रत इसहाक से ये यहूदी हैं। इसहाक आगे याकूब, याकूब से यूसुफ, यूसुफ से आगे ये सिलसिला चल रहा है। हमें सारी हिस्ट्री पता है, ये ऐसा नहीं हम बैठे। तो ये इसलिए हम इनको बरादर वो बार बार कह रहे हैं बरादर मानना चाहिए, बरादर क्योंकि ये हमारे जो थे ना दोनों नबी एक नबी के बेटे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक से ये यहूदी हैं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से हमारे ख़ातमुन नबीयीन सरदार कनान है। तो इसलिए ये मेरिकल इसलिए वो कह रहा है क्योंकि इनके ऊपर मानो सलमा भी उतरता रहा, पका पकाया खाना। ये फिर भी नहीं भाई बात तो ये है खबीस, ना, फिर भी ये नहीं नहीं कि यार अगर सीधी सी एक मिनट बात भाई है इस्लाम, कि इनकी तरफ कह लें कि काफ़ी जो है ना मौजे हुए हैं मुझसे नहीं पैगंबर जो है ना आया आए हैं, लेकिन इन्होंने झुटलाया है। टकलाया। इन पे बहुत सी दुनिया में बैठकर इन पे बहुत सी आसाइशें हुई हैं, लेकिन उस चीज़ को भी इन्होंने झुटलाया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जिस तरह इन्होंने अल्लाह ताला की चीज़ों को, पैगंबरों को झुटलाया, आज खुद ये पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। पहले हिटलर ने किया, उसके बाद धक्के खाते हुए यहाँ आए। नहीं पहले इधर से अरब से होकर जलील हुए, हाँ, तो खैबर में इस मुसलमानों तरह ने ये नहीं कि शुरू से हिस्ट्री अगर देखी जाए तो ये बहुत धक्के खा पुराने रहे हैं, शुरू से ही धक्के खा रहे हैं और आगे भी ये धक्के ही खा रहे धक्के हैं, खाते और एंड रहेंगे। भी इनका बहुत खतरनाक बुरा है। है, तो बहुत बुरा ये है। कहना कि कोई एक इमाम, अगर इमाम, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इमाम नहीं होगा, लेकिन इमाम मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना कि जो इनके हक में, इनकी फेवर नहीं में। हक हाँ, बोलने का नहीं है नहीं बात, तो भाई इस्लाम में हक में बोलने ये ना बोलने की है ही नहीं है। नहीं, इमाम मैं वो एक बात, मुसलमान जो इमाम ऊपर से किसी मस्जिद का, तो वो इनकी फेवर में बोले, ये समझ हो में नहीं नहीं आता। अगर यहाँ इतना हो सकता है किसी के अगर दिल में नरमी आ जाए कि वो बोल सकता है कि यार इनके साथ ज्यादती हो रही है, भाई इनके लिए ये मुझे लगता इतना है दुआ भी नहीं इतना मांग सकते। इतना नहीं। सुनने को मिल सकता है। लेकिन ये कहना कि भाई ये तो इनके साथ मुझा है, ये यहूदी जो है मुझा है, तो ये बड़ी अजीब सी टर्मिनोलॉजी है। बाकी बात आई, ये लोग सर ने एक और पॉइंट मेरे जहन में आ गया। लोग ने कहा है कि 7 अक्टूबर को मासूम इसराइलियों की शर्म आनी भाई चाहिए। उसकी नज़र में एक मासूम सेकंड है। एक सेकंड इस्लाम भाई, शर्म आनी चाहिए। फिर कहा ओवन भुन दिए, कहाँ ओवन है, कहाँ भुने, दिखा दो यार। कुछ खुदा का खौफ करो, या जिसको मानते हो उसका खौफ करो, दिखाओ तो सही। ऐसे अपनी प्रश्न ना कहता। अच्छा फिर अब ये जो ओवन में जलाना, ओवन में ऐसा करना, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं डिक्लेयर किया यहूदियों के लिए। अब मौजूदा हालात के अंदर WTO, WHO, मतलब जो और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतोनियो गुतरस की उधर क्यों ने एंट्री बैन कर दी है इसराइलियों ने। फिर जो नेतन्याहू को क्यों रेड वारंट जारी किए हुए हैं, क्यों किए हुए हैं। तो बात, मेरा मकसद ये है कि इस वक्त जो फ़लस्तीन के बच्चों के साथ भाई भूख मर रहे ये हैं। मिस्टर जो है ना, ये बंदा समझना नहीं चाहता। जब ये यूएन में गया था नेतन्याहू, तो कितनी कंट्री के उन्होंने बाईकाट उनके मेंबर ने किया हाँ था, जी, आपको वो पता नहीं है? एक इंडिया ने खुद अब्सटेन किया था, आप अकेले आप सच्चे हो, बाकी सारे लोग गलत इंडिया हैं। ने खुद अब्सटेन किया था, हकीकत इंडिया को पता है, अच्छा तो दूसरी बात ये, बाकी छोड़े, हकीकत में आपसे बात सब करना चाहता पता हूँ एक मिनट, कि जो देखने वाले हमारे मतलब के व्यूवर्स हैं उनसे भी मैं मुखातब हो रहा हूँ, और अगर लोग अगर देख रहे हैं तो उनको भी, अगर आप एक अना को, एक अकड़ को साइड पर रख कर अगर आप हकीकत जानना चाहते हो ना,
तो आप अपने इर्द गिर्द से कहीं वहाँ पर इंडियन मुस्लिम से रब्ता कर लो और उनसे पूछ लो जो भी हकीकत है इसराइल के रिलेटेड या यहूदियों के रिलेटेड पूछनी है। तो हो शर्त ये कि वो थोड़ा पढ़ा लिखा मुस्लिम हो, वो आपको क्लियर बता देगा। और ये है कि आपने कोई ये नहीं रखना कि मतलब कि आपने आपको ये ज़ाहिर नहीं करना कि हम तो यहाँ पर झूठे हो जाएंगे और हमारी जो है और वो ये बात खत्म सिर्फ है। मुस्लिम नहीं, जो मैंने कहा था ईसाई भी इसमें से करते हैं अंदर से। हिटलर कौन था? नहीं ईसाइयों का तो मैं तो नहीं कह सकता क्रिश्चियन ही उसके था। बारे कौन में। था था हिटलर? तो क्रिश्चियन ही, लेकिन ये है कि उस पर ही बात नहीं करता, उसका नहीं कोई बोलता। ओहो हो यार, क्योंकि पता है जर्मनी में ठोक देना है। देखो होलोकास्ट के आगे कर नहीं करते, उन पर चढ़ाई नहीं करते, ना इंडियन करते हैं ना ही वो इजरायली करते हैं। नहीं भाई, तो भाई वो आई तो इसराइली और जो जर्मनी जर्मन है वो तो एक है। एक है, इसलिए इतना क्लोज मत हो अपनी। जल चलें, जाओगे भाई। खैर बातें बड़ी होगी, लेकिन बड़ा कुछ अभी भी अंदर है, जो वो अंदर ही रहने दें। बड़ा कुछ हमें इनके बारे में पता है, वो बोलेंगे तो सुबह हो जाएगी। मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ। टेक केयर।